नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, बरसात के समय में आप बहुत ही कम लागत और बहुत ही कम समय में मेथी की खेती कर सकते हैं और एक बार बुआई करके आप उससे कई सारी कटाई भी ले सकते हैं। तो बरसात में मेथी की खेती की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, जैसे मेथी के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, हाइब्रिड किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही समय और तरीका, खाद्य प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, कीट और रोग नियंत्रण, कटाई और उत्पादन। पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बरसात में आप मेथी की खेती हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो आप बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, इन मिट्टियों में इसका आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप बलुई और रेतीली दोमट में भी इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा ले सकते हैं। और अगर हल्की फुल्की क्षारीय मिट्टी है तो वहाँ पे भी आप इसका अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। मिट्टी का पीएच मान 5.3 से लेकर के 8.2 के बीच का हो, तब ये बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए। और अगर हम इसके अलावा किसान भाइयों बात करें कि इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करें, तो खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक फिर दो जुताई कर लेनी है। और जैसे ही आपने एक फिर दो जुताई कर ली तो उसमें जो आपके खेत में खरपतवार हैं उनको हटा लेने हैं। और उसके बाद उसमें आपको 150 से 200 क्विंटल जो है वो गोबर की खाद डाल देनी है। फिर उसमें 2-3 जुताई करनी है। अब उसमें दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपका जो खेत है वो समतल है और आप उसमें क्यारी विधि से बुआई करना चाहते हैं तो आप उसमें क्यारी बना दीजिए, और अगर आप बेड विधि से बुआई करना चाहते हैं तो आप इसमें बेड बना दीजिए। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया। और अब हम बात करते हैं हाइब्रिड किस्मों की। आप ले सकते हैं सरपान सीड्स की गोल पत्ता वैरायटी, ये भी बार बार कटाई के लिए उपयुक्त होती है, बरसात में इसको लगाया जाता है। और यह फिर इसके अलावा आप इनोवेज मेथी की वैरायटी ले सकते हैं, ये भी बार बार कटाई के लिए उपयुक्त होती है। मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आपके एरिया में जो वैरायटी अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका चुनाव कर लीजिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप बरसात में खेती कर रहे हैं, केवल हरे पत्ते के लिए यानी साग के लिए खेती कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि जो वैरायटी है उसमें जो है वो फूल देरी से आते हैं। अगर फूल पहले आ गए तो मार्केट में उसका जो रेट है वो ख़राब हो जाता है। या फिर एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि जब पौधा छोटा रहे तभी आप उसकी कटाई करना शुरू कर दें, ये भी एक तरीका हो सकता है। और अब हम बात करते हैं बीज दर और उपचार की। 1 एकड़ खेती के लिए आपको 12 किलो बीज की ज़रूरत होती है। और बुआई से पहले आपको अच्छा जमाव लेने के लिए 8 से 12 घंटे के लिए बीजों को पानी में भिगो देना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी में पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए आपको 1 किलो बीज के लिए 4 ग्राम थीरम और 3 ग्राम कार्बेंडाजिम जो 50% WP का होता है, इसको लेकर के आपको 1 किलो बीज उपचारित करना चाहिए। इसके अलावा आपको लेना है एसोज पीरिलीनियम 600 ग्राम और इसमें ट्राइकोडर्मा विराइड लेना है 200 ग्राम। इसमें आपको पूरा जो है 12 किलो बीज उपचारित करना है और उसके बाद आप खेत में बुआई कर दीजिए। अब कोई रोग और समस्या इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही समय और सही तरीका क्या है। किसान भाइयों, बरसात में हरी मेथी की खेती के लिए आप इसकी जो बुआई है और जून के अंतिम हफ्ते से लेकर के पूरे अगस्त तक कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर के अंतिम हफ्ते से सर्दी में के लिए इसकी बुआई शुरू हो जाती है। यानी अगर आप सितंबर के अंतिम हफ्ते में बुआई करते हैं तब आप इसकी जो खेती है वो सर्दियों के लिए करते हैं। और अगर आप बरसात के लिए इसकी खेती करना चाहते हैं जून के आखिरी हफ्ते से लेकर के 15 अगस्त के आसपास तक आप इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं। लाइन में बुआई कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 22 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की जो दूरी है किसान भाइयों वो आपको 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और बीज को आपको 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। आप इसकी जो बुआई है लाइन विधि से भी कर सकते हैं या फिर आप इसकी जो बुआई है और छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं खाद्य उर्वरक प्रबंधन की। किसान भाइयों, 1 एकड़ में आपको 50 किलो DAP ले लेना है या फिर आप 50 किलो SSP ले सकते हैं। इसके साथ में आप 15 किलो यूरिया, 8 से 10 किलो पोटाश डाल करके बुआई कर दीजिए। बुआई के 12 से 15 दिन बाद आप NPK 19-19-19 ले लीजिए 1 किलो लेकर के 2 फिल्टर पानी मिला करके आप इसका स्प्रे कर दीजिए। और बुआई के 20 से 25 दिन बाद जब आप देखेंगे आपका पौधा अच्छे से विकास कर रहा है, धीरे धीरे कटाई आने शुरू हो रही है, तो 15 से 20 किलो यूरिया में 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके आप डाल दीजिए। इसके अलावा आपको कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बुआई के 10 दिन में पहला और इसके हर 10 दिन बाद आपको फनफूद नाशक एक स्प्रे करना होता है ताकि कोई बीमारी इसमें ना अटैक कर सके। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, बरसात में जो है खरपतवार नियंत्रण करना मेथी में बहुत ही ज़रूरी होता है। पहली निराई गुड़ाई जो है बुआई के
15 से 20 दिन में करें, और दूसरी जो है वो आपको 25 से 30 दिन पे कर देनी चाहिए। और अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तो आप पेंडिमेथलिन ले सकते हैं 1 लीटर, इसको 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंचाई की। किसान भाइयों, सिंचाई की बात करें हम तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप अगर ऐसी जगह पे खेती कर रहे हैं जहाँ पे कि पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, तब आप बेड पे बुआई करें। और सिंचाई आपको करने की ज़रूरत बरसात में नहीं होती है, क्योंकि बरसात में जो है बारिश होती रहती है। अगर बरसात में बारिश नहीं हो रही है तब किसान भाइयों आपको 1 से 2 सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अब हम बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण की। अगर हम कीट की बात करें तो इसमें चेपा यानी माहू बहुत अटैक करता है। इससे बचने के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं 3 ml, और इसको 10 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर दें। इसके बाद जो है बीमारी ये नहीं आएगी। और अगर हम बात करें बीमारियों की कौन कौन सी बीमारी लगती है, इसमें जो प्रमुख बीमारी है वो जड़ गलन। और जड़ गलन की जो वजह होती है वो यही होती है, जैसे मैंने कहा कि बीज को उपचारित करके अगर आप नहीं बोते हैं जड़ गलन जो रोग है वो आ जाता है। उससे बचने के लिए आप ट्राइकोडर्मा और विराइड से अगर बीज को उपचारित करके बोएंगे, यानी ट्राइकोडर्मा, विराइड और कार्बेंडाजिम, तब आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और किसान भाइयों, इसके बाद जो दूसरी बीमारी वो है पत्तों पर सफ़ेद धब्बे। इससे बचने के लिए आपको पेनाकोलाजोल ले लेना है 10% EC वाला। इसको आपको 200 ml लेकर के 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर देना है। इसके अलावा कोई रोग और समस्या इसमें नहीं आती है। और अब हम बात करते हैं कटाई और उत्पादन की। किसान भाइयों, मेथी एक ऐसी फसल है जो कि अगर आप हरी मेथी की खेती कर रहे हैं तो बुआई के 30 दिन के अंदर इसकी कटाई होना शुरू हो जाती है। और एक बार बुआई करके आप इससे बहुत ही आसानी से 8 से 10 कटाई ले सकते हैं। और अगर आपको बरसात में 30 से 40 रुपये का किलो का रेट मिल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि 1 एकड़ में आप 10 बार कटाई करते हैं, तब आप समझ सकते हैं कि आप 10 एकड़ कटाई कर रहे हैं। इसमें आपको लागत बहुत ही कम आती है और इससे आप मुनाफा बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह कंटेंट आपके लिए बनाते रहते हैं। धन्यवाद।